तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से लगाते हैं। तो इस चीज़ को बताने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं। एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, प्रोडक्ट नेम है, डेट है उनकी, यूनिट सेल्स है और यहाँ पे उनके प्राइस, उन्होंने कितने प्राइस की सेल करी हुई है। ये वाला डेटा मैं काफ़ी सारी वीडियोस में अपना ले चुका हूँ, तो इस वाली वीडियो के लिए भी मैं ये वाला डेटा ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं, अलग अलग तरीके से मैं आपको बताऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के तीनों एग्जांपल में। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल में चलता हूँ। तो इसमें मेरे को कंडीशन क्या है, यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नेम टाइप करूँ इस डेटा से, मतलब यहाँ पे जितने भी सारे नेम्स है, अगर मैं कोई भी डेटा पे इस डेटा में से कोई भी नेम यहाँ पे पुट करता हूँ तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो डेटा है वो मेरे को हाईलाइट हो जाए, मतलब वो नेम मेरे को हाईलाइट हो जाए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मेरे को यहाँ पे लगानी पड़ेगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको जाना है होम में, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस है, इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बनाऊंगा न्यू रूल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वो सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मेरे को कंडीशन लगानी है। ये वाली सेल्स है, एक ही कॉलम में मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इस बी वाले कॉलम को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे होम में जाऊँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे न्यू रूल है, न्यू रूल में मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे फार्मूला है, मतलब मुझे यहाँ पे कोई फार्मूला पुट करना है, उसके अकॉर्डिंग मेरी यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला क्या टाइप करूँगा, इक्वल टू, अगर ये वाली सेल, ठीक है, इस वाली आई वाली जो I2 है इसके बराबर होगी तो वहाँ पे कंडीशन अप्लाई मैं करूँगा। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे पहले जैसे ही मैंने यहाँ पे B2 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे B जो कॉलम है वो लॉक दिख रहा है और जो टू जो रो है वो भी लॉक दिख रही है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले B वाले कॉलम को लॉक करना है और 2 जो रो है उसको अनलॉक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये कर दिया। उसके बाद इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इस वाली जगह पे जो कोई वैल्यू डालूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को फॉर्मेटिंग किस तरह की चाहिए, मुझे चाहिए कलर फॉर्मेटिंग। तो मैं यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट कर देता हूँ, ग्रीन को, और मैं यहाँ पे कर दूँगा ओके, और यहाँ से कर दूँगा ओके। ठीक है, अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोई नेम डालता हूँ, जैसे मैंने डाल दिए दीपक, तो इस डेटा में जहाँ जहाँ पे दीपक होगा वो सेल हमको हाईलाइट हो जाएगी कलर से। मैंने यहाँ पे कलर फॉर्मेटिंग करी हुई है। ठीक है, अब मैं इसको नेम को चेंज करता हूँ, दीपक को मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ राज, तो इस डेटा में जहाँ जहाँ पे राज होगा वो सेल मेरे को हाईलाइट करके शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे एक कॉलम को अगर हमें हाईलाइट करना है। अब नीचे वाले एग्जांपल में चलते हैं। इस वाले डेटा में मेरे को क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जैसे मैं कोई यहाँ पे नेम डालूंगा तो वो पूरी की पूरी जो रो है वो पूरी हाईलाइट हो जाए। मतलब जैसे ये दीपक में अगर डालता हूँ तो दीपक के साथ ये वाला पूरा डेटा मेरे को हाईलाइट होकर दिखा दे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पूरे डेटा को करूँगा यहाँ पे एक सेलेक्ट, क्योंकि मुझे कंडीशन कहाँ अप्लाई करनी है, इस पूरे डेटा में अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फिर मैं यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में, और फार्मूला में जाऊँगा, यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, इस वाले ऑप्शन में इक्वल टू। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ ये वाला पहला वाला सेल दीपक, इसमें भी मेरे को करना पड़ेगा इसको अनलॉक, ये 16 वाली रो को, और यहाँ पे मेरे को इक्वल टू करना पड़ेगा ये वाला सेल। जैसे ही मैं यहाँ पे कोई नेम डालूंगा उसका फॉर्मेटिंग कैसे चेंज हो जाए, मैंने यहाँ दे देता हूँ येलो वाला कलर, ओके और ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ जैसे दीपक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने दीपक तो इसने सेलेक्ट किया ही किया, लेकिन साथ साथ उसके आगे के जो भी वैल्यूज़ हैं उस पूरी सेल को उसने सेलेक्ट कर दिया, मतलब ये पूरी रो को उसने सेलेक्ट कर दिया। जैसे 16 रो में दीपक का डेटा है तो दीपक का डेटा ये 16 वाली जो भी रो है पूरी सेलेक्ट हो गई, और ये 22 में भी है, 24 में भी है, तो पूरे का पूरा उसका यहाँ पे डेटा सेलेक्ट होकर हमको शो कर दिया। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। इस डेटा में मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे नेम्स हैं और उनकी कंट्री वाइज उनकी सेल्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेम के अकॉर्डिंग और कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा कर देता हूँ सेलेक्ट, इस डेटा को मैंने सेलेक्ट कर दिया जहाँ पे मेरे को कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। होम में जाएंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे, न्यू रूल के अंदर जाएंगे, फार्मूला इक्वल टू, सबसे पहले मैं नेम के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर दूँगा, इस बी को तो करूँगा, क्योंकि बी को, इस जो नेम्स हैं वो सारे के सारे बी वाले कॉलम में, तो इसमें इस बी वाले कॉलम को कर दूँगा लॉक, और ये जो रो है इसको मैं कर दूँगा अनलॉक, इक्वल टू नेम, और फॉर्मेट में किसके अकॉर्डिंग रखूँगा, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसका कलर रेड, ओके ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी नेम डालता हूँ, जैसे मान लो मैं डालता हूँ गोपाल, तो देखिए यहाँ पे गोपाल वाला जो डेटा है पूरा का पूरा हमें हाईलाइट होकर शो हो गया। अब मैं यहाँ पे कंट्री के हिसाब से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाता हूँ, तो मैं इसको करता हूँ पूरा सेलेक्ट, होम के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, इसमें गए, और अब मैं यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, तो मैं इसको करूँगा सेलेक्ट। अब यहाँ से मेरे को करना क्या है, मेरे को इस 29 वाली जो रो है इसको तो करना है लॉक, और सी को कर देना है अनलॉक।
ठीक है, ताकि जब भी मैं इसको आगे फार्मूला हमारा ड्रैग होगा तो सी वाला जो है, सी की अगर मैं इसको इस वाली वैल्यू को देखना चाहता हूँ तो ये डी उठा ले, और अगर लंदन वाली वैल्यू को देखना चाहता हूँ ई उठा ले। लेकिन 29 जो रो है उसको कर देना है लॉक, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो 29 वाली रो में है। ठीक है, इक्वल टू ये, और मैं इसको फॉर्मेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे इस वाले कलर से। ओके ओके, अब मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं डालता हूँ यहाँ पे यूएस। ठीक है, तो इसने क्या किया, ये जो यूएस वाला डेटा है पूरा का पूरा इसने कर दिया हाईलाइट, जहाँ पे यूएस की जो भी वैल्यूज़ हैं उसको कर दिया इसने हाईलाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे के सारे ये टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, एक्सेल बेसिक टू एडवांस। तो आज के लिए अभी के लिए है इतना ही। थैंक यू सो मच।